हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो अध्याय 10 जूठन पाठ से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन क्या है और जूठन साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी आत्मकथा, सी उपन्यास, डी निबंध। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों बी आत्मकथा। आपका अगला सवाल है, मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी हरियाणा में, डी महाराष्ट्र में। तो आपका सही जवाब प्यारे साथियों डी महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ए प्रेमाचंद्र, बी सुरेंद्र सेन, सी जगजीवन राम, डी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो आपका सही जवाब है साथियों डी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका अगला सवाल है, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? ए संस्कृति चेतना की, बी राजनीतिक चेतना की, सी धार्मिक चेतना की, डी दलित चेतना की। तो आपका सही जवाब है साथियों डी दलित चेतना की। आपका अगला सवाल है, अब और कहीं नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? ए कहानी, बी कविता, सी उपन्यास, डी निबंध। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कविता। आपका अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ए बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, डी कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही जवाब है साथियों ए बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विद्यालय से एमए किया? तो ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, सी श्रीनगर विश्वविद्यालय, डी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। तो आपका सही जवाब है साथियों सी श्रीनगर विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी परिवेश सम्मान, सी जयश्री सम्मान, डी भारत रत्न। तो आपका सही जवाब है साथियों डी भारत रत्न। आपका अगला सवाल है, स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? ए कलीराम, बी खुशीराम, सी धनीराम, डी मणिराम। तो आपका सही जवाब है साथियों ए कलीराम। आपका अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? ए प्रबंध काव्य, बी गद्य काव्य, सी खंड काव्य, डी चंपू काव्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए प्रबंध काव्य। आपका अगला सवाल है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? ए 30 जून 1950 को, बी 23 मई 1949 को, सी 18 अगस्त 1948 को, डी 25 मई 1942 को। तो आपका सही जवाब है साथियों ए 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 को। आपका अगला सवाल है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, श्री कृष्णा साबवेती, डी कमलेश्वर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका अगला सवाल है, दलित साहित्य के सौंदर्य के लेखक है कौन है? ए मुक्ति बोध, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका सही जवाब है साथियों सी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका अगला सवाल है, जूठन क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी रिपोर्टाज, डी आत्मकथा। तो आपका सही जवाब है साथियों डी आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन का चित्रण हुआ है। ए राजनीतिक विडंबना का, बी सामाजिक विषमता का,
सी ऐतिहासिक चेतना का और डी शैक्षिक प्रवेशक का। आपका सही जवाब पर साथियों बी सामाजिक विषमता का। आपका अगला सवाल है आत्मकथा। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ए समदत्त तांगा के घर, बी यज्ञदत्त तांगा के घर, सी ब्रह्मदेव तांगा के घर, डी ज्ञानदेव तांगा के घर। तो आपका सही जवाब पर साथियों सी ब्रह्मदेव तांगा के घर। ब्रह्मदेव तांगा के घर। आपका अगला सवाल है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ए सुखदेव सिंह त्यागी का, बी रामदेवी त्यागी का, सी गणपति त्यागी का, डी हरिराम त्यागी का। तो आपका सही जवाब है साथियों ए सुखदेव सिंह त्यागी का। आपका अगला सवाल है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को से झाड़ू लगवावे हैं? यह कथन किसका है? ए लेखक की माँ का, बी लेखक के चाचा का, सी लेखक के पिताजी का, डी लेखक के बड़ी भाभी का। तो आपका सही जवाब है साथियों सी लेखक के पिताजी का। आपका अगला सवाल है स्कूल हेडमास्टर का नाम क्या था? ए बलीराम, बी कलीराम, सी दीनूराम और डी धनीराम। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कलीराम जी। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला का स्थापना की? ए मेघदूत नामक, बी रंगशाला नामक, सी प्रेमचंद्र मंच नामक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मेघदूत नामक। आपका अगला सवाल है सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? प्रबंध काव्य है, कीर्ति काव्य है, सी चंपू काव्य, डी खंड काव्य। तो आपका सही जवाब है साथियों सी चंपू काव्य। आपका अगला सवाल है जूठन किसकी रचना? जूठन किनकी रचना? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, बी दयाराम प्रचार, सी निराला, डी कुंबल भारती। तो आपका सही जवाब है साथियों ए ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर का पुरस्कार कब मिला? ए 1991 को, बी 1990 को, सी 1992 को, डी 1993 ईस्वी को। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 1993 ईस्वी को। आपका अगला सवाल है जूठन कैसी कृति? जूठन कैसी कृति है? ए आत्मकथा है, बी नाटक है, सी एकांकी है, डी उपन्यास है। तो आपका सही जवाब है साथियों ये आत्मकथा है। आपका अगला सवाल है तीसरे दिन लेखक को कक्षा में मत देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? ए उसे प्यार किया, बी उसे बरामदे में लटका पटका, सी उसे घर जाने को कहा और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है साथियों बी उसे बरामदे पर ला पटका। आपका अगला सवाल है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ए माँ ने, बी भाई ने, सी पिताजी ने, डी भाभी ने। तो आपका सही जवाब है साथियों सी पिताजी ने। आपका अगला सवाल है 10 मवेशी वाले घर में साल भर में कितना अनाज मिलता था? ए 20 सेर, बी 40 सेर, सी 23 सेर और डी 25 सेर। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 25 सेर। आपका अगला सवाल है शादी ब्याह के मौके पर उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? ए मिठाई, बी स्वादिष्ट पकवान, सी साधारण भोजन और डी जूठन। तो आपका सही जवाब है साथियों डी जूठन मिलता था। मतलब जूठा जो खाना बच जाता था वही सब मिलता था। आपका अगला सवाल है सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचलित हो गया? ए उसे बुरा भला कहा, बी उसे कोई पुरानी बात बताई, सी उनके घर खाने का तारीफ की और डी में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है साथियों सी उसके घर के खाने का तारीफ किया। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश के रचना आत्मकथा है। ए शिक्षा पाठ से, बी तिरिच पाठ से, सी जूठन पाठ से, डी रोज पाठ से। तो आपका सही जवाब है साथियों सी जूठन पाठ से। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था का स्थापना की? ए मेजदूत, बी देवदूत, सी पवनदूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मेजदूत। आपका अगला सवाल है वाल्मीकि की माँ किनके घरों में सफाई काम करती थी? ए हिंदू मुस्लिम के घर में,
बी महाजनों के घर में, सी ठेकेदारों के घर में, डी इनमें से कोई नेता पद जो पद हो, ये हिंदू मुसलमानों के घर में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए रोजाना इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।